हमारे एक भाई ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि आपने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज़ नहीं करवाई, कि उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से अलग किस्म के हैं तो आप वो करवा दें। तो इसकी वजह से हम जो चैप्टर नंबर 12 है इसके क्वेश्चन करने लगे। तो कुछ क्वेश्चन कराऊँगा जो मुझे लगता है मुख्तलिफ हैं, वो करवा देता हूँ। अच्छा, अब एक वर्कर है एस, वो एक हफ्ते में आमतौर पे ना 35 घंटे काम करता है और हम उसको ₹5 के लिहाज़ से पे करते हैं। अब 1 वीक के अंदर उसने औरत है सॉरी, इन 1 वीक के अंदर उसने 12 घंटे ओवरटाइम किया और 1 घंटा ईच वीकडे एंड 7 हॉर्स ऑन संडे। यानी देखो अब होता ये है कि 5 एक जब हम कहते हैं ना हफ्ते के अंदर, हम मान के चलते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपके पास ना होते हैं, मतलब कि 5 दिन होते हैं काम के, 2 दिन होते हैं छुट्टी के, ठीक है? तो वो कहता है 5 दिन जो काम किए ना, उन दिनों में उसने 1-1 घंटा काम किया और जो छुट्टी वाला दिन था ना सैटरडे, संडे, उसमें से सैटरडे को उसने 7 घंटे काम किया। वो कहता है अब आप बताओ कि इसका जो ओवरटाइम है वो किस तरह पे किया जाएगा? अब समझो कंपनी ने 3 मुख्तलिफ कंडीशन लगाई हैं, ये 3 मुख्तलिफ कंडीशन है। अगर वो इस कंडीशन के बेस पे चले तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? इसकी बेस पे चले तो उसको कितने मिलेंगे और तीसरे की बेस पे चले तो उसको कितने मिलेंगे? अब ये सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? शी इज़ पेड टाइम एंड हाफ फॉर ऑल द ओवरटाइम। शी इज़ पेड टाइम एंड अ हाफ फॉर ऑल ओवरटाइम। और वो कहता है कि इसका क्या मतलब है? वो कहता है इसका मतलब है कि जितने उसको पहले मिल रहे थे ना, अब उसको इसका डेढ़ डेढ़ गुना मिलेगा, कि जितना टाइम था उसका शी इज़ पेड टाइम एंड अ हाफ। इसका मतलब है जितने पहले मिल रहे थे उसको 1 से मल्टीप्लाई करो वही टाइम आ गया, एंड अ हाफ और 1/2 व 1 प्लस वो यार क्या कहते हैं 1.5, सिंपल सी बात है, 1.5% उसको मिलेगा, ठीक है? जितने भी घंटे उसने ज़्यादा काम किया होगा। अब देखो उसने टोटल 12 घंटे ओवरटाइम काम किया है, तो पहले उसको ₹5 के लिहाज़ से मिल रहा था, अब वो इसको इसका 1.5% के लिहाज़ से मिलेगा। अब देखते हैं कि 1.5% कितना बनता है। अगर हम कैलकुलेटर खोल लें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 7.5 को करो 12 से, तो अब ये बाजी को 90 रुपए मिलेंगे, ठीक है? और ये देखो ये बाजी को कितने मिले? 90 रुपए मिले। अब अगला सवाल क्या है? अगला कहता है कि शी इज़ पेड टाइम एंड हाफ फॉर इवनिंग ओवरटाइम एंड डबल टाइम फॉर वीकेंड ओवरटाइम। वो कहता है जो उसने रोज़ के मतलब कि आम दिनों में ओवरटाइम लगाया है, उसमें हम उसको टाइम एंड हाफ मतलब 1.5 देंगे, और जो उसने वीकेंड पे टाइम लगाया ना उसकी वजह से हम उसको डबल देंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो अब उसने जो नॉर्मल डेज़ में कितने घंटे काम किया था, नॉर्मल डेज़ में उसने 5 घंटे काम किया था, तो उसको उसका 1.5 के लिहाज़ से मिलेगा, यानी 7.5 के लिहाज़ से। और उसने 5 घंटे काम किया तो 7.5 ओह सॉरी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय हो गया है, पीछे अच्छा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ₹37 उसके इसके बन गए हैं। और जो बाकी उसने 12 घंटे काम किया उसको ₹2 के लिहाज़ से हमने देना है, तो और डबल के लिहाज़ से देना है, यानी पहले हम उसको ₹5 के लिहाज़ दे रहे हैं, अब इसके डबल के लिहाज़ से ₹10 पर आवर के हिसाब से देना है। तो इसके अंदर हम प्लस कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 1 घंटे का पहले ₹5 थे, अब डबल देना है, तो ये इसके बन गए बाजी के ₹157। तो हम उसको कहेंगे कि आप ओह सॉरी अब मेरा हिसाब गलत हो गया। अच्छा ये हमने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने वो जो सैटरडे वाले थे ना 7 घंटे सिर्फ़ उसको मल्टीप्लाई करना था जो उसने लगाए थे, क्योंकि उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। बाकी पहला ठीक था और अगला ₹10 पर घंटे के लिहाज़ से, तो यहाँ पे 107.50 है। तीसरी सवाल क्या है? शी इज़ पेइंग टाइम एंड हाफ फॉर फर्स्ट 8 आवर्स ओवरटाइम एंड डबल टाइम देयरआफ्टर। अब इसमें मतलब चेंजिंग ही की हुई है, कहता है 12 में से जो पहले 8 घंटे हैं उस पे हमने उसको 1.5% के लिहाज़ से दिया है, यानी उसके होurली बेस को 1.5% से मल्टीप्लाई करके, और जो बाद वाला टाइम है उस पे उसको डबल के लिहाज़ से दिया है। तो पहले देखो, पहले उसको 1.5 के लिहाज़ से दिया तो तकरीबन 7.5 ही बनता है वो भी, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले 8 घंटों का ₹60 और जो बाकी टाइम है 4 घंटे है उसका 10 के लिहाज़ से ₹40। तो ये तकरीबन 3700, ये देखो कितना बन गया। पहले 8 घंटों को 7 के लिहाज़ से, मैंने 7 के लिहाज़ से किया था। हाँ, और पहले 8 घंटों को दोबारा वीडियो देखिए पता चलेगा मैंने किससे किया था। पहले दोबारा करते हैं, पहले 8 घंटों को 7.5 के लिहाज़ से ₹60 जो बन जाते हैं, और बाकी जो 4 घंटे हैं उनको ₹10 के लिहाज़ से 40, यानी अब इसके ₹100 बन गया, ठीक है? और ये सैलरीड स्टाफ है, और कह रहा है कुछ सैलरी स्टाफ को दी जाती है, कुछ को नहीं दिया जाता, ओवरटाइम पे वो पाते हैं, जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो अगला सवाल है ये भी मज़े का है। कहता है कि एक अली है, उसने 35 घंटे काम किया है और जो उसकी जो एनुअल सैलरी है ना, एनुअल सैलरी है उसकी 18,200। वो कहता है कि अब उसने 5 घंटे ओवरटाइम काम किया है। काम करेगा ना अगर वो 5 घंटे तो उसको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 5 घंटे से ऊपर काम करता है, जैसे 7 घंटे, तो जो ऊपर वाले 2 घंटे हैं ना उसकी उसको पे मिलेगी। किस लिहाज़ से मिलेगी?
टाइम एंड हाफ, जितना उसका टाइम होगा उसका 1.5%। वंस ही वर्कड 8 आवर्स ओवर टाइम, कहता है अब उसने 8 घंटे समझो ओवर टाइम किया, तो बताओ उसकी जो ओवर टाइम पे है वो कितनी बनेगी, जो उसके एक्स्ट्रा ऊपर वाले पैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालनी है कि जो उसकी क्या नाम लेते हैं पर ओवर है, पर ओवर के लिहाज से वो कितने पैसे लेता है वो पता लगेगा, तो ओवर टाइम से रेट उसका पहले निकालेंगे ना। तो हमें यहाँ पे पर ओवर नहीं पता, बल्कि क्या दी हुई है, एनुअल सैलरी दी हुई है, एनुअल वीक सैलरी। यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि इसमें से ये एनुअल सैलरी है, पर वीक उसको कितने पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे 18,200 को हम डिवाइड कर देंगे 52 से, क्योंकि एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि हमें हफ्ते की दे, वो हफ्ते की वो हमें कितनी ला के दे देगा, 350। अब हमें पता है कि एक हफ्ते के अंदर अली 52 घंटे काम नहीं कर रहा, बल्कि कितने घंटे काम कर रहा है, 35। तो अब हमने पर एक घंटे की निकालनी है, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 35 से, कि एक घंटे की बताओ वो कितने ले रहा है, तो एक घंटे के वो कितने ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है, ठीक है। और हमने इसको क्या किया कि तू ओवर टाइम करेगा तो तुझे ये 10 रुपये का 1.5% दिया करेंगे। तो 10 रुपये का मल्टीप्लाई बाई, ये मुझे नहीं पता, मैथ वाले शायद ये दिल में कर लेते हूँ, मुझे करना पड़ता है भाई, मैथ बहुत वीक है। अच्छा, अब ये 15 रुपये के लिए आपसे इसको देने हैं जो उसने ओवर टाइम किया। ओवर टाइम उसने कितने घंटे लगाए, 8 घंटे। इसमें से पहले 5 घंटे तो भाई किसी खाते में नहीं है ना, उसके एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेंगे। जो अगले 3 घंटे है ना 8 के बाद, उसको 15 रुपये के लिए आपसे मल्टीप्लाई करके 45 रुपये उसको उसके एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। 45 रुपये की बोतल नहीं आती, इसको ओवर टाइम के पे मिल रही है। आगे चलते हैं। अब आगे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये तो आप लोग खुद भी कर लेंगे, ये है स्लीवेयर प्रीमियम वगैरह वाला, ये मैं छोड़ देता हूँ, अगला कर लेते हैं। ये अगला सवाल है ना, वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर पहले वो बात क्या कह रहा है ये समझ लो। वो कहता है कि 10 आदमी है, एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं। वो कहता है कि उनकी जो वीकली प्रोडक्शन है ना, अगर वो स्टैंडर्ड से भर जाती है ना, स्टैंडर्ड कितना गिवन है, 200 पीस पर आवर, ठीक है। कि अगर 200 पीस पर आवर से उनकी हफ्ते बाद हम जाके देखेंगे, अगर वो 200 पीस पर आवर से ज़्यादा उनकी जा रही है, एफिशिएंसी कह लो या प्रोडक्शन कह लो, तो हम उसको बोनस देंगे। कितना बोनस देंगे, जितनी प्रोडक्शन वो ज़्यादा करेगा ना, इन एडिशन टू हिज वेजेस, जितनी उसकी वेज है उसके लिहाज से, उसकी उसमें प्लस करके इन एडिशन, यानी वेज तो उसको मिलेगी उसकी बेस पे, लेकिन साथ साथ उसका जितना बोनस होगा ना वो भी मिलेगा। अब वो कहता है कि जो उसका बोनस है वो किस तरह कैलकुलेट होगा। कहता है कि द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस, कहता है जितने वो ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्शन करेगा ना, जितने परसेंट ज़्यादा, मतलब 100%, 100 यूनिट करने थे उसने 120 कर दिए, तो उसने 20% ज़्यादा प्रोडक्शन की। कहता है कि उसको हम 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज एज कंसीडर्ड एज मन शेयर, तो कहता है उसका जो हाफ है वो कितना है, 10% है। कहता है हम फिर उसको जो बोनस है वो कितना देंगे, 10% देंगे। कहता है कि ये हर आदमी जो है वो क्या नाम लेते हैं, ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड एज बोनस। कहता है कि हर किसी को बोनस दिया जाएगा, और दिस परसेंटेज वेज रेट ऑफ 50 पैसा पर रेट। और कहता है कि जितनी अभी उनकी कितनी है, उनकी ये है कि 50 पैसा पर घंटे के लिए आज उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद इनको इसके पैसों पे जो उसकी तनख्वाह होगी उनके ऊपर 5% जो है वो बोनस भी मिलेगा। और उसके बाद वो कहता है कि इंडिविजुअल का जो आदमी है उसका और जो बोनस रेट है उसका कोई ताल्लुक नहीं, हम पूरी टीम की यहाँ पे बात लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले ये देखना है आपने कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया पर आवर, लेकिन आप पर वीक के लिहाज से देख रहे हो, तो आपने ये देखना है टोटल वीक के अंदर कितने घंटे काम हुआ है, 480 घंटे काम हुआ है। और वो क्या कहता है, एक घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए, 200, तो 480 घंटों में कितने यूनिट बनने चाहिए स्टैंडर्ड के लिहाज से। इसको आसान तरीका है, इसको हम करेंगे 48,000, 48,000 कह रहा हूँ, 480 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 96,000 यूनिट बनने चाहिए थे। और देखो जो उसकी टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी उसने यूनिट बनाई है, उसने तो 1,17,600 यूनिट बनाई है, यानी स्टैंडर्ड से ऊपर है। तो उसने यहाँ पे क्या बात की थी, उसने कहा था जितने स्टैंडर्ड से ऊपर हो ना, उनका उतने परसेंट हमने इसको करना है, मतलब कि बोनस देना है। अब हमने ये देखना है ये स्टैंडर्ड से कितना ऊपर है, तो 1,17,600 में से माइनस कर दो जो स्टैंडर्ड थे 600, 9600, तो ये 21,600 यूनिट ज़्यादा है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने का वही फार्मूला जिससे अपने नंबरों की निकालते हो, कि जितने एक्सेस हैं 21,600 उसको डिवाइड करो 96,000 से, तो एक बार 0.225 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, इधर है मल्टीप्लाई 100 से, तो 22% आ गया। लेकिन हमने कहा था कि जितना परसेंट आएगा उसका हाफ, तो इसका हाफ करो, इसका हाफ आपके पास आ गया 11%, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा करते हैं, 22.5 डिवाइडेड बाई 11। ओह क्या कर रहा हूँ, हाफ करना है मैंने, 22.5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 11.25। अब ये जो 11.25% है ये हमने उसको क्या देना है, बोनस देना है। हम कहाँ पहुंचे थे, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो मतलब कि रेट आया था वो कितना आया था, बोनस रेट 11.25।
ठीक है? अब इसने क्या कहा कि इसने कहा कि जितना उसका एक्सेस प्रोडक्शन होगी उसको हाफ़ करो और उसको जो इसका वेज रेट है ना 50 पैसा पर आवर उसके लिए उससे मल्टीप्लाई करो कि उतने परसेंट उसको बोनस रेट के लिहाज़ से भी पैसे मिलेंगे, ठीक है? अब देखो उसको बोनस रेट के लिहाज़ से किस तरह पैसे मिलेंगे, जो उसका नॉर्मल रेट है वो है 50 लेकिन इसके साथ-साथ बोनस रेट भी अब एक आ जाएगा बीच में, तो जो उसका बोनस रेट होगा वो कितना होगा? तो वो होगा 50 का 11%। तो 50 का 11% किस तरह निकालेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1125 तो 5.625 यानी 5.625 जो है ये उसका क्या नाम लेते हैं बोनस रेट हो जाएगा और बोनस रेट के लिहाज से भी अब ये तो हमने ये फाइंड कर लिया रेट कि जो आपके पास कंप्यूट द रेट है कि बोनस रेट क्या है 5.625 अब आपने अमाउंट देखनी है कि जो बोनस अमाउंट मिलेगी यानी लोगों को एक हफ्ता काम करने की वो कितनी मिलेगी वो इस तरह मिलेगी कि 480 घंटे उन्होंने काम किया और जो बोनस रेट है हमारे पास वो क्या है 5.625 तो 2700 पैसे यानी 27 रुपये कह लो 2700 पैसे या 27 रुपये अब उनको क्या मिलेगा उसके ऊपर बोनस भी मिलेगा ठीक है यानी ये देखो ये हमने सिर्फ बोनस की अमाउंट और बोनस का रेट कैलकुलेट किया ये हमने अगर इनकी सादी सैलरी नहीं कैलकुलेट की सादी सैलरी करेंगे तो वो 50 से ही करेंगे और फिर उसके अंदर ये 27 रुपये भी ऐड हो जाएंगे लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ बोनस की अमाउंट और जो बोनस का रेट है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था ठीक है अब वो कहता है कि ये देखो अब आ गया वो कहता है कि टोटल पे कैलकुलेट करो टोटल पे का मतलब कि जो उसने घंटे काम किया वो भी और उसके अंदर जो बोनस है वो भी किसके लिए ए के लिए जिसने 41 घंटे काम किया और उसको 35 पैसा पर आवर के लिहाज से बेसिक मिला है ठीक है अब ये देखो अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसने कितने घंटे काम किया 41 घंटे 41 घंटे काम किया 35 पैसा के लिहाज से तो उसके इधर कितने बन गए 1435 पैसे ठीक है और साथ अब इसको बोनस भी देना है अब बोनस किसके लिहाज से देना है बोनस इसको देना है जो हमने बोनस रेट कैलकुलेट किया 5.625 तो ये भी कितने बन गए इसके 541 फाइव 230 रुपये यानी 1400 रुपया इसकी बेसिक पे और जो 230 रुपये है ये इसके ऊपर इसका क्या हो जाएगा कमीशन हो जाएगा मैं देख लूँ मैंने ठीक किया किधर है बेसिक पे बोनस पे हाँ सही किया मैंने बिल्कुल ठीक है इसी तरह होना था ठीक है तो और बी के आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसके बाद जो अगला सवाल है इस सवाल की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे हमने अमाउंट्स बतानी है अर्न बाय ईच एम्प्लॉय अंडर दी फॉलोइंग रेमू क्या लफ्ज था कल तो सीखा था रेम्यूनरेशन हाँ ऐसे ही लफ्ज था खैर छोड़ो अब इसमें वो कहता है कि ओनली रेट के लिहाज से और बोनस सिस्टम के लिहाज से जिसमें जो एम्प्लॉय है ना उसको 50% ऑफ इट्स टाइम सेविंग मिलेगा कि जितना टाइम वो बचाएगा उतना ही उसको बोनस मिलेगा इन दोनों के लिहाज से उनकी जो ग्रोस वेजेस है वो कैलकुलेट करें और जितने वो अमाउंट्स मतलब के कमाएंगे वो भी आप कैलकुलेट करें ठीक है अब इसको कैलकुलेट करने का सबसे पहला तरीका सबसे पहले अब मैं एक एम्प्लॉय की करूंगा अगर बाकियों की आप खुद कर लीजिएगा ओवर्स पर यूनिट पर 100 यूनिट वो कहता है कि अगर किसी ने 100 यूनिट बनाने हो तो उसके लिए एम्प्लॉय को क्या शर्त दिया कि 23 घंटे में बना और ओवर्स पर यूनिट इन पैसा के 1 घंटे का उसको कितने पे कर रहे हैं 12 रुपये और गारंटीड और रेट इसका मतलब है कि कम से कम उसको कितने पैसे देंगे कम से कम का मतलब होता है कि अगर कुछ भी ना कर पाए वो बना ना पाए तो हम उसको कितने पैसे देंगे 60 रुपये 0.60 और एक्चुअल टाइम इन आवर्स कहता है कि उसने कितना टाइम लिया ये 23 यूनिट बनाने के वो होते ये कितना टाइम लिया उसने यूनिट्स बनाने के अंदर 40 घंटे और कितने यूनिट्स उसने बनाए 200 अब यहाँ पे उसने क्या किया कि जितने घंटे उसने बचाए होंगे उसको उसके 50% के लिहाज से जो है वो मिलेगा बोनस मिलेगा तो अब यहाँ पे टाइम अलाउड तो हमें गिवन नहीं तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम कि कितना टाइम अलाउ होगा तो अब वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे देखो 100 यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं 23 और अगर 200 यूनिट बनाने होंगे तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड गिवन दिया दिया हुआ है ना कि 23 घंटे लगेंगे 100 यूनिट बनाने में अगर 200 बनाने होंगे तो कितना टाइम लगेगा 46 आवर्स और ये कितने घंटों में बना रहा है 40 घंटों में यानी पीछे जो 6 घंटे हैं उसके ऊपर इसको क्या मिलेगा बोनस मिलेगा लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इसको क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे कि भाई यहाँ पे देखो ये पर यूनिट दिया हुआ है लेकिन इसका भी काम कहीं नहीं हम इसको कहेंगे कि भाई तुझे कितना टाइम लगा है 40 घंटे लगे हैं 40 घंटों का जो गारंटीड ऑर्डरली रेट है उससे उसको मल्टीप्लाई किया तो जो उसकी बेसिक पे है मतलब बगैर काम किए अगर उसको जो पैसे मिलने थे वो कितने मिलने थे 40 मल्टीप्लाई बाय 0.60 24 रुपये उसको वैसे ही मिल जाने थे ठीक है और अब उसको कितने पैसे मिलेंगे अब उसको मिलेगा ये जो 50% ऑफ टाइम सेविंग उसने कितना टाइम बचाया उसने टाइम आपका बचाया है तकरीबन 6 घंटे तो जो 6 घंटे हैं जो उसने बचाए हैं उसको उसके लिए आज से कितने मिलेंगे जो आम रेट था उसका 50% यानी 0.60 था तो उसका 0.30 मिलेगा 0.30
तो ये कितने बन गए 1.8। तो टोटल इसको जो पैसे मिलेंगे दोनों चीज़ों को मिला के वो कितने मिलेंगे 25.8 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, वो ये ग्रोस पे है जो ये घर लेके जाएगा। और जो इसको मिले ऊपर बोनस मिला वो कितना मिला था 1.8 रुपीज़। ये एम्प्लॉय मैंने कैलकुलेट कर दिया। एम्प्लॉय बी का देखो यहाँ पे ये मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो पहले यहाँ पे तो ये दिल में हो गया था ना, ये दिल में नहीं होता है, ये करना पड़ता है इसलिए करा रहा हूँ। अच्छा, वो कहता है कि 100 यूनिट बनाने में ना कितना जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना लगता है 32 घंटे लगते हैं। तो आपने अब ये देखना कि 125 बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना लगना चाहिए था। ठीक है, अब ये देखना है। अब 125 बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये देखना है। तो इसके लिए अब जो फार्मूला है ना वो ये है, जैसे हमने मतलब कि दिमाग के अंदर उसका किया था ना 40 वाले का, वो तो दिल में ही कर लिया था ना। अब उसको अगर दिल से बाहर निकाल के लिखें यार भाई, नाराजगी जानते नाराजगी नहीं। अच्छा, अब इसको किस तरह करना है, इसका फार्मूला क्या है, अब इसका फार्मूला सुन ले। वो ये है कि यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो हमने दिमाग के अंदर कर लिया था बगैर जाने के क्या किया था, यूनिट प्रोड्यूस और जो स्टैंडर्ड, उसको पता है कितना होना है, क्या लिखना मैंने आगे, यूनिट प्रोड्यूस स्टैंडर्ड यूनिट और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो इसका पहले हमने जब किया था यहाँ पे 200 यूनिट थे जो उसने बनाए थे। स्टैंडर्ड 100 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता था हमने ये देखा था, स्टैंडर्ड यूनिट बनाने में उसको 23 घंटे लगते थे। ये दोनों डिवाइड हो गए थे तो ये 2 रह गया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 रह गया था, आंसर आपके पास कितना आ गया था 46। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में जो यूनिट है वो कितने बनाए हैं उस बंदे ने 125, स्टैंडर्ड कितना है 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 32 के साथ। ये मैंने अभी कैलकुलेटर में किया, ये ना समझ, मेरा मैथ इतना अच्छा है। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 32, आपके पास आंसर आ जाएगा 40। यानी इसने स्टैंडर्ड यूनिट कितने बनाने हैं 40। तो 40 इसने ये स्टैंडर्ड ओड्स कितने हैं जिसमें इसने 125 बनाने थे 40। लेकिन अब देखते हैं कि इसने कितने घंटों में बनाए हैं। तो इसने देखें 42 घंटे में बनाए हैं। तो भाई तू तो स्टैंडर्ड से ही ऊपर चला गया, तूने कोई टाइम नहीं बचाया, तो ये उल्टा जुर्माना करना चाहिए। इसका आप बोनस नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसका भी फिर आप लोग देख लेना इसी तरह खुद। ठीक है, पहला सिर्फ मैंने आपको करा दिया था। और ये तो मतलब हैसली वगैरह वाला ये भी आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। बस ये लास्ट करा देता हूँ कि एक बाजी है किंग नाम की, कहता है वो उनको पहले 20,000 की वो सेल करते हैं तो 5% प्रॉफिट मिलता है, उसके ऊपर जितनी सेल करती हैं उसके पे 7.5% मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, और प्रॉफिट कह रहा हूँ, कमीशन मिलता है। और वो कहता है कि लेकिन उसको सिर्फ उसका पैसे मिलते हैं जिसपे जो लोगों ने ऑर्डर के पैसे दे दिए होते हैं, जो ऑर्डर शॉर्डर कैंसिल वगैरह हो गए होते हैं ना उनके बाजी को पैसे नहीं मिलते। तो कहता है बाजी ने 35,000 की सेल की लेकिन 1500 और 2500 यानी तकरीबन 4,000 के जो ऑर्डर थे वो लोगों ने वापस वगैरह करवा दिया, उस पर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उस पर ऊपर उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो पीछे बाजी के पास 4,000 रुपये की अभी तक नहीं हुई ट्रांजेक्शन, तो 31,000 रह गया बस। तो 31,000 में जो पहले 20,000 है इसके ऊपर बाजी को 5% कमीशन मिल रहा है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय, वो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो यहाँ पे 1,000 रुपया बन गया उनका। और जो ऊपर की सेल उन्होंने की है वो कितनी की है ऊपर 11,000, 11 मल्टीप्लाई बाय, वो 11,000 है सॉरी, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो वो 7.5 नहीं 0.007, तो 825 रुपये ये बन गए, यानी टोटल 1825 रुपये उनका कमीशन हो गया। ठीक है, ये बस आपका 12वां चैप्टर का भी सवाल आखिरी भी हो गया। इसके अंदर कोई चीज़ मैं सही समझा ना सका हूँ तो पूछ लीजिएगा।